आगे बढ़ेंगे। संसद में विपक्ष भले ही अदानी, किसान जैसे मुद्दों को लेकर बटा हुआ हो, लेकिन राज्यसभा के सभापति के खिलाफ सब एक हो गए हैं। जगदीप धनखड़ इतिहास में ऐसे पहले सभापति बन गए हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। कांग्रेस अदानी के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट नहीं रख सकी, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग में पूरा विपक्ष लामबंद हो चुका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 60 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा। ये नोटिस राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था। हम लोगों ने तय किया कि अभी वक्त आ गया है, अगर अभी आज नहीं देंगे तो लोकतंत्र और कमजोर हो जाएगा। तो 60 सांसदों ने इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी ने इस पर हस्ताक्षर किया है। विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्रवाई के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ सरकार का पक्ष लेते हैं, विपक्ष की आवाज दबा देते हैं। हालांकि सरकार विपक्ष को संवैधानिक पद का सम्मान करने की नसीहत दे रही है। हम न किसानों का मुद्दा उठा पा रहे हैं, न अडानी का रिश्वतखोरी का मुद्दा उठा पा रहे हैं, हम महंगाई पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सामने विकल्प क्या बचता है? सदन का सभापति का पूरा सम्मान होना चाहिए और इस नोटिस का हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं और इस तरीके के नोटिस कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। बता दें कि इस प्रस्ताव के लिए संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत 14 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन प्रस्ताव पास कराने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो बहुमत होना चाहिए वो विपक्ष के पास नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में कुल 231 सांसद हैं, जिसमें बहुमत का नंबर 116 है, लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ 85 सांसद हैं, जिनमें सिर्फ 60 ने ही अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं लोकसभा में इसे पास कराने के लिए बहुमत का नंबर 272 है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 236 सांसद हैं। नंबर गेम विपक्ष के पाले में नहीं है, लेकिन ये लामबंदी ऐसे वक्त हुई जब इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान तेज है। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से विपक्षी एकजुटता को संजीवनी जरूर मिली है। आज की बड़ी राजनीतिक खबरें आपने देख ली हैं। रात के 9:30 बज गए हैं। जनहित में अब बात करेंगे बांग्लादेश की। एक तरफ भारत में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ गुस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन दिनों भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। एक तो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में खटास है, ऊपर से वहां भारत के प्रोडक्ट्स को जलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखा कि बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी के सीनियर लीडर राहुल कबीर रिजवी ने आज अपने सामने जयपुर की बनी एक बेडशीट जलवाई। पांच दिनों पहले इसी नेता ने भारत के खिलाफ अभियान चलाते हुए अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी भी जलाई थी। बांग्लादेश की इसी मानसिकता के खिलाफ भारत में आज कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। दिल्ली में जहां 3 मूर्ति इलाके से लेकर यहाँ पर जो कि बांग्लादेश हाई कमीशन है वहाँ तक जाने की तैयारी हो रही है। राजीव बब्बर हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? ह्यूमन राइट्स वालों को ये मैसेज जाना चाहिए कि माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट हर जगह रहनी चाहिए और बांग्लादेश में जिस तरीके से टारगेट करके वहाँ की सरकार लोगों की हत्या करा रही है वो यहाँ का हिंदू बर्दाश्त करेगा नहीं। दिल्ली में आज बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सिविल सोसाइटी ने प्रदर्शन किया। सड़क को घेर कर खड़े प्रदर्शनकारी कई पोस्टर्स लाए थे, जिनके जरिए वो बांग्लादेशी हाई कमीशन के आगे उनकी सरकार को कई तरह के मैसेज दे रहे थे। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार देखने वाले जम्मू कश्मीर में भी विरोध की आग दिखी। प्रदर्शन के दौरान दोनों ओर सड़क जाम थी। लोगों के हुजूम ने पोस्टर्स के साथ बांग्लादेश सरकार का विरोध किया। जिस भजन से इन दिनों बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को सबसे ज्यादा तकलीफ है, जम्मू में इस्कॉन के संतों ने उसे सड़क पर गाया।
देहरादून में भी हिंदू एकजुट हुए। सैकड़ों हिंदुओं के आगे एक विशाल मंच सजा दिया गया, जिसके सामने लोग बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ हैं के पोस्टर लेकर आए थे। देश के बड़े से लेकर छोटे शहरों तक बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू एकजुट दिखे। लखनऊ में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में संस्कृत स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। अहमदाबाद में सैकड़ों हिंदू एक साथ आए, सबने मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ ह्यूमन चेन बनाया। मुंबई में बांग्लादेश के खिलाफ गेटवे ऑफ इंडिया के पास धार्मिक संगठन जुटे और हिमाचल प्रदेश में भी लोगों का गुस्सा बांग्लादेश के खिलाफ फूटा। हरिद्वार में जन आक्रोश रैली में बाबा रामदेव भी बांग्लादेश पर भड़के। आधी से ज्यादा आबादी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में है। यदि उन्होंने ये क्रूरता या अत्याचार जुर्म जाति बंद नहीं किए तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। भारत में जारी प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। कहा 5 अगस्त के बाद से अल्पसंख्यकों, हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के पूजा स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। नए शासन में जमात और आतंकवादियों को खुली छूट मिल गई है। हिंदुओं पर हुए अत्याचार और उस पर अंतरिम सरकार के रवैये की अब पूरी दुनिया में चर्चा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।